स्टूडेंट हो बट स्टडी के साथ साथ एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करना चाहते हो ताकि एज अ स्टूडेंट कुछ अर्न कर सको, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी ये प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ। क्योंकि कॉलेज, सेल्फ स्टडी और कोचिंग के बाद यूट्यूब के लिए बहुत कम टाइम बचता है और अगर आप फेसलेस चैनल पर वर्क कर रहे हैं तो आपको और ज्यादा टाइम चाहिए होता है। मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी आज से 2 साल पहले स्टार्ट की थी, तो स्टार्ट में मेरे से भी टाइम मैनेज नहीं होता था और सम टाइम तो मेरा दिल करता था कि यूट्यूब को छोड़ दूं। फिर मैंने टाइम को मैनेज करना सीखा और मुझे यूट्यूब के लिए लॉट ऑफ टाइम मिलने लगा। तो वही पॉइंट आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिनको फॉलो करके मैंने अपने लिए टाइम निकालना स्टार्ट किया। तो जो पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, या तो आप उनको अपनी कॉपी पर लिख लें या कमेंट सेक्शन में लिख दें ताकि आपको वो चीजें याद रहें। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को अपना टाइम शेड्यूल भी बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप लोग भी इजीली टाइम निकाल सकते हैं। नंबर 3 वाला वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर टाइम मैनेज। नंबर 1 पर आता है टाइम गैप। इस टाइम गैप को अगर आप समझ लेते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है। टाइम गैप्स मीन शॉवर लेते वक्त, खाना खाने के बाद, वॉक करते वक्त, ब्रश करते वक्त, ETC। ऐसे बहुत से टाइम गैप हमारे दिन में होते हैं। अगर हम इनको मैनेज कर लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा टाइम सकता है। हम किसी काम को करने के लिए परफेक्ट टाइम चाहते हैं और इन गैप पर फोकस नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि इन टाइम्स गैप में आप हैवी टास्क करें लाइक रिकॉर्डिंग, एडिटिंग या वॉइस ओवर वगैरह, बल्कि आप इस टाइम में छोटे छोटे टास्क पूरे कर सकते हैं लाइक वीडियो आइडियाज, थंबनेल आइडियाज, ETC। क्योंकि रिलैक्स टाइम में आपके ब्रेन पर कोई फोर्स नहीं होता तो आप बहुत अच्छी तरह से सोच सकते हैं और इस टाइम में बहुत क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। जैसा कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि शावर लेते टाइम हम लोग को बहुत क्रिएटिव आइडियाज आते हैं क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होती है और हमारे माइंड पर कोई फोर्स नहीं होती, इसलिए हम बहुत अच्छे आइडिया सोच सकते हैं। सेकंड नंबर पर आता है चेक योर स्क्रीन टाइम। आई नो ये चीज आप पहले भी बहुत मर्तबा सुन चुके होंगे बट रियली ये सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज है। तो अभी अपना स्क्रीन टाइम चेक करें तो कौन सी ऐप सबसे ज्यादा आपका टाइम वेस्ट कर रही है और वो यूट्यूब से रिलेटेड भी नहीं है तो अभी उसको अनइंस्टॉल कर दें। क्योंकि घंटों इंस्टा पर रील स्क्रॉल करना, स्नैप पर फालतू स्ट्रीम्स बनाना और वेब सीरीज पर अपना टाइम वेस्ट करना, ये सब चीजें आपका बहुत ज्यादा टाइम ले जाती हैं। जब आप इन सब चीजों को खत्म कर देंगे तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप YouTube के लिए एक एक्स्ट्रा टाइम निकालें, बल्कि उसी टाइम को मैनेज करना सीखें। जिस टाइम आप इन एप्स पर अपना टाइम जाया कर रहे होते हैं, अगर उसी टाइम आप कोई अच्छा टास्क कंप्लीट कर लें लाइक वॉइस ओवर वगैरह, तो आप इजीली अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो नंबर 3 पर जो पॉइंट आता है वो भी आपका बहुत ज्यादा टाइम बचा सकता है, तो वो है डीफोकस। जब भी हम किसी काम को करने के लिए बैठते हैं तो हम ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं लाइक नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएंगे, मेरे कितने व्यूज आ रहे होंगे, ETC। तो इससे हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जब भी कोई काम करने के लिए बैठो तो फुल फोकस यूज करो। मतलब जब स्टडी करते हो तो मोबाइल साइलेंट पर कर दो और जब वीडियो बनाओ या एडिटिंग करो तो फुल फोकस उसी पर होना चाहिए। तो अब बात करेंगे लास्ट पॉइंट की जिसके बगैर सब पॉइंट्स फालतू हैं, वो है रेस्ट। बहुत से लोग समझते हैं कि रेस्ट का मतलब है टाइम वेस्ट, बट रेस्ट करने से हमारी एनर्जी रिचार्ज होती है। अगर आप विदाउट रेस्ट काम करते रहेंगे तो आपको लेजीनेस फील होगा क्योंकि दिमाग भी एक मसल है और उसको भी रिकवर करने के लिए रेस्ट चाहिए होती है। जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाता है जिसकी वजह से हमें अच्छे आइडियाज आते हैं और हम अपना वर्क इजीली कंप्लीट कर लेते हैं और हम बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं। तो रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी फोकस किया जाए। क्योंकि स्मार्ट स्टूडेंट वो नहीं जो 24 घंटे काम करे, बल्कि स्मार्ट स्टूडेंट वो होता है जो अपने टाइम को मैनेज करना सीखता है। तो अगर आप भी एज अ स्टूडेंट यूट्यूब पर वर्क कर रहे हैं और आपसे भी टाइम मैनेज नहीं हो रहा तो आप इन सब पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं जिससे आप भी अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोग को अपना टाइम शेड्यूल बताता हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठकर फजर की नमाज पढ़ता हूँ। उसके बाद हम अपने कॉफ फॉरम पर जाते हैं थोड़ी देर के लिए। वहाँ से आने के बाद नहा धो होकर मैं अपने रूम में बैठ जाता हूँ फॉर स्क्रिप्ट राइटिंग। क्योंकि सुबह टाइम माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है तो अच्छे आइडियाज आते हैं। स्क्रिप्ट लिखने के बाद मुझे भूख लग जाती है, मैं खाना खाता हूँ और कॉलेज चला जाता हूँ। कॉलेज से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। उसके बाद मैं अपनी वीडियोस के लिए वॉइस ओवर, एडिटिंग वगैरह करता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर अपनी स्टडी करते हैं और उसके बाद मैं अपने दोबारा फॉरम पर चला जाता हूँ। फॉरम से आने के बाद मेरे जिम का टाइम हो जाता है क्योंकि मैं जिम भी करता हूँ, तो वहाँ पर भी मेरा 1 से 2 घंटा लग जाता है इजीली। जिम से आने के बाद अपना डिनर करता हूँ और उसके बाद सो जाता हूँ। तो यही है मेरा डेली रूटीन जिसको फॉलो करके मेरे लिए इजीली टाइम बच जाता है फॉर वीडियो एडिटिंग ETC। तो अगर आप भी शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो आपके लिए भी इजीली टाइम निकाल सकते हैं। जिस टाइम मैं फॉरम पर जाता हूँ तो आपको भी कोई ना कोई घर में काम होता है तो वो काम आप उस टाइम में कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।